So, Thank good you. morning, Dr. Sham, and over to Thank you. you. Thank you, Amit. Good morning to you and good morning to everyone from me. नमस्कार. आज एक स्पेशल टॉपिक है च्यूइंग फॉर स्लिमिंग. च्यूइंग इतना सिंपल है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतना, लेकिन उसके इतना कॉम्प्लिकेशन है, उसका साइंस है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो टॉपिक आज है हमारे लिए. लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि च्यूइंग इतना इम्पोर्टेंट है. जो हम हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी माताजी हैं, उनको च्यूइंग का इम्पैक्ट क्या है जब भी उनका. तो मैं सोचा कि मैं वो टॉपिक जो एक्सपेंड कर दूं हमारी बुजुर्गों के ऊपर, तो कि हम सब समझ लें कि हम जब जवान हैं, हम यंग हैं, मिडिल एज हैं, हमारे बॉडी को कैसे संभाले, हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन कैसे संभाले. तो क्या होता है, हम जब 70s में होते हैं, 80s में होते हैं, तो जैसे हम एज करते हैं, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जो हमारी सेहत और अच्छी तरह से जीने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. तो इन बदलावों को समझने और उनका सही तरह से समाधान करना बुढ़ापे में जिंदगी की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना सकता है. ठीक. तो फर्स्ट होते हैं मसल लॉस. तो मैंने मेरे पिताजी को देखा था कि उनके मसल लॉस होते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब वो मिडिल एज थे, उनके मसल मास बहुत अच्छे थे. तो आज 95 है, फिर भी मैं देखते हैं उसको अच्छी तरह से मसल मास है. तो मसल मास और स्ट्रेंथ का कम होना मोबिलिटी को प्रभावित करता है, लेकिन उसका अभी भी, मेरे पिताजी का मोबिलिटी अभी भी बहुत अच्छी है 95 में. देखो, क्योंकि उनका जवान में उनका मसल भी इतना अच्छी था. तो रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन्होंने कभी रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है और ज्यादा प्रोटीन इंटेक से इसका समाधान हो सकता है. फिर है कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन. जब हम खाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होने का मुश्किल पड़ते हैं जब हम एज होते हैं. तो इसका मतलब है कि हमें न्यूट्रिएंट रिच खाना और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है. तो मेरा पिताजी अब भी सप्लीमेंट्स लेते हैं न्यूट्रिएंट्स से. फिर है डेंटल इश्यूज, दांतों का इश्यूज. दांतों की समस्याओं से च्यूइंग में दिक्कत होते हैं. रेगुलर डेंटल चेकअप और नरम खाना या डेंचर्स मददगार हो सकते हैं. फिर है रिड्यूस एपेटाइट उनका और अल्टर्ड टेस्ट. तो उनका भूख नहीं होते, तो उनका टेस्ट अच्छी नहीं होते. तो एक वे है कि हमारे मसाला और हर्ब्स का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बेहतर बना सकते हैं. फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्लोअर मेटाबॉलिज्म. हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होते हैं जब हम एज होते हैं. तो इसका मतलब है कि हम एक्टिव रहना, हमारे बुजुर्गों को इंकरेज करना कि एक्टिव रहो, और छोटे संतुलित मील खाना मेटाबॉलिज्म को बेहतर रख सकता है. फिर है कॉग्निटिव चेंजेस. मेमोरी लॉस होते हैं, कुछ हमारे यादें जरा वीक होते हैं. तो इसके लिए पजल्स या पढ़ाई और नई स्किल सीखना दिमाग को एक्टिव रखता है. फिर ऐसी बहुत चीजें है, लेकिन उनका मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, योगा से इंप्रूव कर सकते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत असर पड़ते हैं, क्योंकि तो इसके लिए हाई फाइबर डाइट, ताकि हमारे गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करने के लिए वेरी हेल्पफुल है. तो क्योंकि हमारे जब हम एज होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अब्जॉर्प्शन बहुत वीक होते हैं. फिर लास्ट वन एक है कि वीकन इम्यून सिस्टम. तो इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का और प्रोटीन से भरपूर डाइट इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकती है. तो यही था मेरा आज का सोच, क्योंकि मैं आज मेरा पिताजी को मिलने जा रहा हूँ. तो मैं सोचा कि मैं ये सब याद कर उनको जरा समझाऊं कि ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन वो करते हैं, लेकिन मैं सोचा कि रिइंफोर्स करो आपके लिए भी. तो यही था मेरा आज का सोच. नमस्कार मेरे तरफ से.